नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। शुरुआत करते हैं आज की टॉप ब्रेकिंग न्यूज। अमेरिका के सीरिया स्थित मिलिट्री बेस पर ईरान ने किया हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के आसार। ईरान के विदेश मंत्री के साथ पुतिन की बैठक बेहद अहम, रूस ने मदद का आश्वासन दिया। अमेरिका ने रविवार को ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्दो, नतांज और इस्फान पर हमला किया। अब इन हमलों के बाद से विशेषज्ञ रेडिएशन के खतरे पर चिंता जाहिर कर रहे। इजराइल ईरान युद्ध खत्म करने के लिए इजराइल ने ईरान को भेजे संदेश। इजरायली मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल को अब लगता है कि अमेरिकी हमले से उसका लक्ष्य हासिल हो चुका है, इसलिए अमेरिका और इजराइल दोनों अब युद्ध रोकने के लिए उत्सुक हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या इतनी गहरी चोट खाने के बाद ईरान भी अब युद्ध रोकने के लिए उत्सुक है? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह फैसला पंचायतों में आरक्षण को लेकर स्थिति साफ न होने के चलते लिया है। लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नामांकन किया है। लालू प्रसाद के विरोध में किसी ने भी पर्चा नहीं भरा, जिससे एक बार फिर से उनका अध्यक्ष बनना तय हो गया है। इसके साथ ही ये भी तय हो गया है कि अगले 3 सालों के लिए पार्टी की बागडोर लालू यादव के हाथों में ही रहेगी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पिछले 28 सालों से अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं। रोड शो के दौरान आंध्र प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के कार से एक बुजुर्ग के कुचल जाने की घटना पर आंध्र प्रदेश की गृह मंत्री अनिता वंगालापुदी ने कहा कि कानून अपना काम करेगी। उत्तराखंड में यमुनोत्री मार्ग पर लैंडस्लाइड, सीएम पुष्कर धामी ने पोस्ट कर दी जानकारी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखे एक कॉलम में पीएम मोदी को भारत के लिए प्राइम एसेट बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की ऊर्जा, एक्टिवनेस और इच्छा शक्ति ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाया है। इससे पहले भी उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिसके बाद से वे अपनी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं के निशाने पर आ गए थे। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि हमने किसानी और सिंचाई की सुविधा और किसानों की स्थिति पर प्रधानमंत्री से चर्चा की। और उन्नत किसानों की आय उन्नत से उन्नत होती जाए और फसलों के ठीक से दाम मिल जाए, इसलिए फ्रूट प्रोसेसिंग इकाइयों की बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा आयोजन हम अलग अलग संभाग और जिलों से करते हुए कृषि आधारित बड़ा कार्यक्रम 2 लाख से ज्यादा किसानों का 12, 13, 14 अक्टूबर में सीहोर में करने वाले हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रैली के दौरान पीएम मोदी पर साधा निशाना। उन्होंने कहा, पीएम मोदी ने पहलगाम हमले पर ऑल पार्टी मीटिंग इसलिए अटेंड नहीं की क्योंकि वे चुनावी प्रचार में व्यस्त थे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आप विपक्ष को कमतर करेंगे तो जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। सपा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 7 में से 3 बागी विधायकों को किया निष्कासित, लेकिन क्रॉस वोटिंग करने वाले बाकी 4 विधायकों पर नहीं लिया एक्शन। वहीं सपा से निकल जाने के बाद विधायक मनोज पांडे ने कहा, राम को गाली देने वाले स्वीकार नहीं। दलित आंदोलन से जुड़ी महिला रोहिणी घावरी ने नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ महिला आयोग में की शिकायत। डॉक्टर रोहिणी घावरी का आरोप है कि चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ उनका बल्कि कई अन्य लड़कियों का भी शोषण किया है। वो इस मामले में चंद्रशेखर के खिलाफ औपचारिक रूप से केस दर्ज कराएंगी और पूरे प्रकरण को न्यायालय तक ले जाएंगी। उपचुनाव में हार के बाद गुजरात कांग्रेस में मचा हड़कंप। प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने दिया इस्तीफा। गुजरात में विसावदर और लुधियाना पश्चिम सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने शानदार जीत हासिल की है। इस जीत के बाद उत्साहित आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं गोपाल इटालिया और संजीव अरोड़ा जी तथा वहां की जनता और कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहता हूं। दोनों सीटों पर हम 2022 के चुनावों में जितने अंतर से जीते थे, आज हमने उससे लगभग 2 गुने अंतर से जीत हासिल की है। ये जीत आपकी नीतियों और कार्यों पर मोहर लगाती है। पंजाब में 2022 की जीत अगर आंधी थी तो 2027 में तो तूफान आएगा। लुधियाना वेस्ट से जीते हुए उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विसावदर सीट से गोपाल इटालिया जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं दोनों राज्यों की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और उनका
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने आम आदमी पार्टी में ये विश्वास दिखाया। लुधियाना में मिली जीत के बाद राज्यसभा जाने के लग रहे कयास पर केजरीवाल ने सफाई देते हुए कहा, मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। राज्यसभा से कौन जाएगा ये पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी तय करेगी हमारी, लेकिन मैं नहीं जा रहा। केजरीवाल नहीं जा रहा, आपने तो मेरे को कई बार भेज दिया अभी तक। मैं राज्यसभा में नहीं जा रहा, लेकिन कौन जाएगा ये। प्रेम में नाकाम प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली। प्रेम में नाकाम युवक ने पहले तो युवती की हत्या कर दी, फिर खुद को भी गोली मार ली। युवक युवती द्वारा प्रेम ठुकराने और शादी कहीं और तय होने से नाराज था। ये दर्दनाक घटना उत्तर प्रदेश के कन्नौज के सौरिक थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव का बताया जा रहा है। कोठिला के पूर्व फौजी का पुत्र देवांशु को पड़ोस के गांव सुल्तानपुर की रहने वाली 19 साल की दीप्ति से प्यार हो जाता है। वो अक्सर दीप्ति को फोन भी करता रहता है। इसी बीच परिजनों ने दीप्ति की शादी कहीं और कर दी। इसकी जानकारी मिलते ही देवांशु बेचैन हो गया और युवती के होने वाले ससुराल पहुंचकर उसके मंगेतर को धमकी दे दी। घटना की जानकारी मिलने पर युवती के परिजनों ने युवक की हरकतों से परेशान होकर रविवार को गांव में पंचायत बुलाई, जिसमें देवांशु ने अपनी गलती मानी और आइंदा दीप्ति को परेशान नहीं करने की बात कही। लेकिन इसके एक दिन बाद ही एक तरफा प्रेम में सनकी युवक ने पहले तो युवती को गोली मारकर हत्या कर दी, उसके बाद खुद को भी गोली से उड़ा लिया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अभिनेता वरुण धवन अपनी अपकमिंग मूवी बॉर्डर 2 की शूटिंग और प्रमोशन में लगे हुए हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो यंग कैडेट्स के संग ट्रेनिंग करते दिख रहे हैं। दिलजीत दोसांझ अपनी फिल्म सरदार जी 3 को लेकर विवादों में घिर गए हैं। विवाद की वजह है इस फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करना। दरअसल अभी हाल ही में पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी हमला किया, जिसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया, जिसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। भारत सरकार भी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेज रही है। लोगों के विरोध के बाद फिल्म इंडस्ट्री में भी पाकिस्तानी कलाकारों को बॉयकॉट किया जा रहा है। लेकिन इन सबसे बेफिक्र पंजाबी गायक दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस को अपनी फिल्म में कास्ट किया, जिसको लेकर उनकी चौतरफा आलोचना हो रही है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज।